अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ना आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपके दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली के लिए जो कि ओवरसीज़ हैं और सऊदी अरब में रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आपने गौर से सुनना है, स्किप वीडियो को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसा ना हो कि आप स्किप करते हुए किसी अहम इन्फॉर्मेशन से रह जाएं और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये वीडियो मेरी स्पेशल उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में रह रहे हैं और जिनके साथ फैमिली है, जिन्होंने फैमिली विजिट लिया हुआ है, जो अपनी फैमिली को उधर स्पॉन्सर किया हुआ है, या अपना खुद का विजिट एक्सटेंड करवाना है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ताशीर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या जवाजात में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मेरी वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है। आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है, थोड़ा सा भी आपने इसको स्किप नहीं करना है, आप किसी अहम इन्फॉर्मेशन से रह सकते हैं। सबसे पहले जो तरीक़ाकार होता है ना, आपका जब विज़िट ख़त्म होने लगता है और आप विज़िट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वहाँ पे स्टे अपनी बढ़वाना चाहते हैं, तो पहले तरीक़ाकार ये होता था कि लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे ताशीर से और हो जाता था। ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, हो जाता था। ठीक है, अब भी बहुत से लोगों का हो रहा है। इन केस अगर नहीं होता है तो फिर आपको जवाजात ऑफिस जाना पड़ता है, तहसील जाना पड़ता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो ये होती है कि अगर आप जो पहले अप्लाई किया है और आपका रिजेक्ट हो गया है, तो जब आप जवाजात ऑफिस जाते हैं तो आपको अपने साथ कोई भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक पहले नहीं करनी है। जवाजात में आपने डायरेक्टली बस जवाजात ऑफिस पहुंच जाना है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं ना, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके ओरिजिनल पासपोर्ट की एक कापी आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए, और इसके साथ आपका जो स्पॉन्सर है उसकी कापी या जो कफील है उसके पासपोर्ट की कापी भी साथ होनी चाहिए। उसके पास अगर आपका स्पॉन्सर आपके साथ जाता है, सऊदी अरब में वैसे ये कानून है कि जो आपका कफील है या स्पॉन्सर है वो आपके साथ जाता है एक्सटेंशन के लिए, तो वो अपना भी पासपोर्ट ओरिजिनल अपने पास रखेगा और उसकी एक कापी भी अपने पास रखेगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो वीज़ा की फ़ीस होती है ना, एक्सटेंशन की फ़ीस, वो सिर्फ 100 रियाल है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 100 रियाल जो आपने पे किया है किसी भी बैंक में, उसकी स्लिप की एक कापी भी आपने अपने साथ रखनी है। और दूसरा, आपने इंश्योरेंस की कापी जो आपने किसी भी मेडिकल से करवाया है, मेडिकल हॉस्पिटल से कहीं से भी करवाया हुआ है जहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन थी, तो आपने अपनी मेडिकल की कापी भी साथ रखनी है। इंश्योरेंस की कापी, जिसको भी हम बोल सकते हैं, इंश्योरेंस की कापी साथ रखनी है। आपने क्या क्या साथ रखना है? पासपोर्ट अपना, अपने कफील का, इनकी कापी, वीज़ा फ़ीस की कापी, इंश्योरेंस की कापी। और जब आप जवाजात जाएंगे ना, बाहर से आपको एक फार्म मिल जाएगा जो मकतब वाले बैठे होते हैं, वहाँ से एक्सटेंड वीज़ा फार्म का 15 से 20 रियाल लेंगे, वो आपको वो फिल भी कर देंगे अच्छे तरीके से, तो आपने वो वहाँ से फिल भी करवा लेना है। अगर आपको खुद तरीका आता है तो आप लोग खुद भी फिल कर सकते हैं, वो कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर का जो इकामा है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, या अगर आपका स्पॉन्सर आपके साथ है तो वो उसके पास ओरिजिनल इकामा होना चाहिए, और इकामे की एक कापी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एरर आया था, जो गलती आई थी जब आप अबशर पे अप्लाई कर रहे थे वीज़ा एक्सटेंशन की, और आपका कोई एरर आ गया था, वो आपने प्रिंट, उसका भी एरर का भी प्रिंट निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके कि हमारा कौन सा एरर आया है, वो भी आपने अपने साथ रखना है। एरर की जो अक्षर एरर है उसकी आपने कापी निकलवा लेनी है, वो भी साथ रखना है। याद रखिएगा, इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 100 रियाल ही है, लेकिन बहुत से एजेंट ऐसे भी वहाँ पे बैठे हैं जो 700-800 रियाल ले रहे हैं। उन लोगों का हक है, वो बैठे हुए हैं, या जैसा भी उनका सिस्टम है वो कर रहे हैं। हर किसी की अपनी मर्जी है, बिजनेस है, कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखनी है। अच्छा, फिर बहुत से लोगों का सवाल आ जाता है कि ये कौन से जवाजात में है? जो पूरे सऊदिया में जहाँ भी जवाजात हैं, जिद्दा, मदीना, मक्का, कहीं पे भी हैं, तो सब का जो रूल है, सब का जो कानून है वो सेम ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाह रहा था, आपको जो चीज़ मैं क्लियर कराना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, आप लोग वो बात समझ गए होंगे कि आप लोगों ने जब जवाजात जाना है तो अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो इसका जो मुकम्मल तरीक़ेकार है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आखिर में कह रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुँच सकें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो
तो मुझसे बिला झिझक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको बाकायदा रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।